हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या है। मतलब कि यू वर्सेस देम। एक्शन भी चेक करेंगे, फीलिंग्स भी चेक करेंगे, थॉट्स भी चेक करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। वेट, मैं ज़रा सा ये डेस्क अपनी साफ करूँ। हमारा फर्स्ट कार्ड, सेकंड एंड थर्ड। नो मूफी, मूफी आ गए हमारे। मूफी, नो मूफी, नो मूफी। हाँ, मेरा मूफी। ओके, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले हम आपके लिए देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स मेजरली आपकी एक फीलिंग्स में क्या चल रहा है। ठीक है, और आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चल रहा है। मतलब कि आपकी एनर्जी क्या है। साइकिक टैरो से देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी क्या है इस वक्त। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त। माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर इस वक्त किस एनर्जी में हैं। वेट, आज बहुत दिनों बाद मुफी आके बैठा है हमारा। सब पूछते रहते हैं मुफी कहाँ है। चलें, आपकी क्या इस वक्त की एनर्जी है। ओके, इंट्यूशन। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हुए हैं, अपने हार्ट हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, और आपको कहा जा रहा है आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है। ठीक है, उसको सुने। आपको कुछ ना कुछ स्ट्रांगली आपकी इंट्यूशन बता रही है, तो आपको उसको सुनना चाहिए। और 22 नंबर आपको कहीं ना कहीं दिख सकता है, सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, एंजल्स नंबर, या तो आप इसको डिकोड कर सकते हैं गूगल पे जाके। ठीक है, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो स्टॉप हो गया था, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्पिरिचुअली आपको अलाइन किया जा रहा है, और अपनी स्पिरिचुअल साइड को समझें और सुने। अगर आपको कहीं बहुत ज़्यादा सडनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं या परेशान हो रहे हैं अपनी सिचुएशन को लेकर, तो आपको कहा जा रहा है पेशेंस एंड प्लानिंग। आप पेशेंस रखें अपने पास और प्लानिंग से काम लें। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 22 नंबर कहीं ना कहीं आपको सिंक्रोनिसिटी हो सकती है। ये नंबर आप गूगल पे जाके डिकोड कर सकते हैं। देखें, ऑब्सेशन से काम ना लें। अगर आपको यहाँ पर कोई भी एक सडन थॉट ऐसा आता है जो आपको अंदर से जैसे बदसकून कर देता है, यहाँ पे है टेम्पटेशन, परेशान कर देता है आपको, तो आप ऐसा काम ना करें। एक सडनली आपको एक डार्क फेस में ले जाता है, या आपको पास्ट में खींच के ले जाता है आपका प्रेजेंट, तो आपको उस चीज़ को फॉलो नहीं करना। आपको यहाँ पर एक आपकी लाइफ में एक लाइट आ रही है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है। पास्ट को लेट गो करें। ठीक है, कैसा भी पास्ट है, जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं उसका पास्ट है, या आपका इंडिविजुअल पास्ट है, या कोई सामने से ऐसा पर्सन आ रहा है जो आप जानते हैं उसका कोई पास्ट है, तो पास्ट को छोड़कर फ्यूचर पे ध्यान दें। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की इस वक्त की क्या एनर्जी है। लेट्स सी, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्या एनर्जी है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्या एनर्जी है इस टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन किस एनर्जी में हैं। बहुत सारे कार्ड हैं, तो मुझे एक कार्ड चाहिए मेन एनर्जी के लिए आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर की मेन एनर्जी क्या है इस टाइम फ्रेम पे। आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन को सुने स्ट्रांगली। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है, आप उसको सुने। डेस्टिनी, आपके पर्सन इस वक्त डेस्टिनी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, मतलब कि डेस्टिनी, आपको आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पर्सन इस चीज़ को पहले नहीं समझते थे। आपके पर्सन अब बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, जो डेस्टिनी में है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। लाइट, आपके पर्सन को पास्ट में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दिखती थी। अगर यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे डिटैचमेंट पे थे, बहुत ज़्यादा आपसे भागते थे, तो आपके पर्सन अब इस कनेक्शन में एक एक्सेप्ट करके सक्सेस चाहते हैं, लाइट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। डेस्टिनी,
आपके पर्सन यहाँ पर इस कनेक्शन को अपनी लाइफ की डेस्टिनी समझ रहे हैं, लव बिगिंस। आपके पर्सन यहाँ पर इमोशनली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अब इस कनेक्शन में, ठीक है। अगर पास में आपके पर्सन अपने अपने मेंटली आपके पार्टनर आपको स्टक लगते थे, बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमा था या बहुत ज़्यादा एक मेंटली स्टकनेस थी आपके पार्टनर की लाइफ में, तो अब मुझे लग रहा है आपके पर्सन इसको डेस्टिनी का डिसीजन समझकर आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आगे की तरफ एक्सेप्ट करके आगे की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं इस कनेक्शन के साथ, ठीक है। यहाँ पे 171 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये नंबर आपको सिंक्रोनिसिटी के हिसाब से दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये नंबर बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है, ये स्पिरिचुअल नंबर है, ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। कोई चीज़ आपको ऐसा हो सकता है परेशान कर रही है, पैशन। अगर इस पर्सन के अंदर आपके लिए पैशन नहीं था पास्ट में, इस वक्त ये पैशन इग्नाइट हो रहा है, अट्रैक्शन पैशन आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। एक इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका इसका लव आपके लिए अब जैसे एक न्यू स्टार्ट ले रहा है। अगर ये कनेक्शन आपका एंड हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, डेस्टिनी मतलब 10 नंबर, कोई साइकिल ख़त्म होना और कुछ स्टार्ट होना, कुछ बिगिन होना, ठीक है। यहाँ पे 2 दफ़ा 1 का नंबर है, मतलब कि 10 के बाद एक 0, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट बिगनिंग। भाई आपके लिए 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1771। ये नंबर आपको कहीं ना कहीं दिख सकता है सिंक्रोनिसिटी के साथ, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड। यूनिवर्स कह रहा है इस कनेक्शन में आपने जो सीखा है उस लेसन पे आप टिके रहिएगा, ठीक है। जो आपके पर्सन ने सीखा, आपके पर्सन उस वक्त ही अपने लेसन पे टिके रहेंगे जब आप अपने लेसन को अपने साथ रखेंगे, ठीक है। ये पर्सन किसी जगह से मूव ऑन हो रहा है, ठीक है, एक लाइट की तरफ आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन को लेकर। प्लीज एंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर की क्या फीलिंग्स है अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें, इंट्यूशन पे काम करें। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस जो दे रही है, आप उसको सुने और समझें। आपके पर्सन आप इस वक्त अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज एंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर अपने पर्सन के लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पर्सन को लेकर, आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर। आप कोल्ड हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ, आप कोल्ड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे या बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि पास में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, आपको आपका राइट नहीं मिला जो आप डिजर्व करते हैं, आपको ऐसा लगता है आपको वो नहीं दिया गया, ठीक है। आप कोल्ड हुए हैं, डिटैच हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे। आप जहाँ अपनी लाइफ में स्टैंड कर रहे हैं वहीं पर आप वर्क पुट ऑन कर रहे हैं, चाहे आप किस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन हल्की फुल्की स्टार्ट भी हुई है, तो आप कोल्ड हैं, डिटैच हैं, आप अपनी जगह से हिल नहीं रहे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ पास में बैलेंस नहीं हो, आप इसी वजह से यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे। जितना वहाँ से सवाल हो रहा है तो उतना ही आप जवाब दे रहे हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस कनेक्शन में, ठीक है। आपकी तरफ से ये एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे किंग ऑफ सूट क्यों आया, क्लैरिफाई करेंगे और डिटेल में कि यहाँ पर आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन को लेकर। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट, किंग ऑफ सूट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट, क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट, यहाँ पे किंग ऑफ सूट की एनर्जी क्यों आई है माय एंजल्स एंड स्पीड गाइड। क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट, क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट। आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल, आप अपनी अपनी लाइफ में फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको लेफ्ट इन द कोल्ड होने से डर लगता है, ठीक है। आप थोड़ा सा घबराहट का शिकार हैं। आपकी जो ये कोल्ड एनर्जी है ना, ये पास्ट से चली आ रही है। आपने जो पास्ट में एक्सपीरियंस किया है ना, जो अपने आप को आपने अकेला फील किया है, जो आपने अकेला हर चीज़ में फाइट करना सीख लिए, आप पास में बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। इस पर्सन से शायद आपका कम्युनिकेशन दोबारा बहाल हुआ है या दोबारा हुआ है। अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इस वक्त अपने पेंटिकल्स पे, अपनी फैमिली पे, जिस खुशियों में आप मतलब कि बैलेंस बना चुके हैं अपनी लाइफ को, इस पर्सन के बिना जितना बैलेंस कर चुके हैं आप उसी में इन्वॉल्व हैं। क्योंकि आपको पास सिचुएशन सोच कर थोड़ा सा आपको हेजिटेशन होती है, आप इस पर्सन से खुलकर बात नहीं कर पा रहे, या अपने आप को पुराने जैसा कम्युनिकेशन पे नहीं ला पा रहे, या अपने आप को जो आप कोल्ड और डिटैच आपकी अंदर की एनर्जी है ना, जैसे जितना सवाल उतना जवाब, उससे ज़्यादा कुछ और नहीं। क्योंकि आप पास में बहुत इन्वेस्ट करके आप अकेले रह गए थे, ठीक है। आप पास में बहुत कुछ देकर अकेले रह गए थे, और आप इस वक्त आप चाह रहे हैं, आप जहाँ हैं, आपकी जो स्टेबिलिटी, आपने जो यहाँ पर अपने अपने जो रूट्स मजबूत कर लिया, आप उसको अपने आप को डगमगाएं ना, ठीक है। आप अपने आप को हिलाना नहीं चाह रहे।
अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में स्टक किए, आपको नहीं समझ में आ रहा आपको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में, लेकिन आप इस पर्सन की तरफ कम्युनिकेशन आपकी हो रही है, हल्की फुल्की कम्युनिकेशन तो हुई है आप लोगों की, स्टॉकिंग सर्चिंग चली है, मतलब क्या आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं से स्टॉक किया है, तो कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन आपको अपना पास्ट बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा है, ठीक है, बार बार आपको पास्ट की याद आ रही है, इस पर्सन ने कैसे पास्ट में आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा था, कैसे इस पर्सन ने आपको अकेला कर दिया था, बार बार एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस कनेक्शन में, ठीक है। अब आप एक स्टेबल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आपका मेंटल स्टेट स्टेबल हो चुका है, आपकी फैमिली में आपकी, आप अपने ऊपर जो वर्क कर रहे हैं, आप एक स्टेबल बैलेंस नजर आ रहे हैं, आप वो बैलेंस खोना नहीं चाह रहे इस पर्सन की वजह से दोबारा, ठीक है, इसलिए आप कोल्ड और डिटैच हैं, आप इन्वेस्ट करने से घबरा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की। आप इसलिए अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हुए हैं इस टाइम फ्रेम पे, अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या दोबारा इस पर्सन को फॉरगिव करना चाहिए या नहीं, आप इस पर्सन के हवाले से डिवाइन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। आपने बहुत मुश्किल से अपने अपने आप को दोबारा खड़ा करा, आप अपने आप को यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, ओके, प्लीज एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। आपके पर्सन लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे वो इस बात को सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच पास्ट कॉन्फ्लिक्टेड था, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपसे कुछ ना कुछ आपसे हाइड करा, जिसकी वजह से आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही, बहुत ज़्यादा फाइट रही, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त, इस पर्सन को किसी का साथ चाहिए, किसी का सहारा चाहिए, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में इस पर्सन को उस चीज़ का एहसास हो रहा है, इस पर्सन ने जिस टाइम आपको एक अकेलापन का फील करवाया, कोई चीज़ इसकी लाइफ में एंड हुई है, ठीक है, एक एंडिंग हुई है, मेजर एंडिंग हुई है इस पर्सन की लाइफ में, लेकिन यहाँ से ये पर्सन आपके लिए भी यही फील कर रहा है कि आप इसके साथ एक साथ नहीं दे रहे इस पर्सन का, या तो इसको आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आप भी इन रिटर्न, अगर ये इस पर्सन ने कुछ गलत किया था तो आप इस वक्त इसको समझने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि पास्ट की वजह से, पास्ट के इल्यूजन्स बहुत हैं, पास्ट का ड्रामा बहुत है इस कनेक्शन में, पास्ट की कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बहुत है, ठीक है। पास्ट अब तक क्लियर नहीं हुआ है आप दोनों के बीच, द मून की एनर्जी है, ठीक है, अभी भी चीज़ें हिडन है, ये पर्सन जानता है कि आप इस पर्सन के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं करते पास्ट की वजह से, पास्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके, ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए किस एनर्जी में, इस वक्त ये अकेला है, इस पर्सन को सहारा चाहिए, ठीक है, इस पर्सन को साथ चाहिए। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, मेरे व्यूवर के पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट अभी किस एनर्जी में है, क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। ये पर्सन इस वक्त आपके लिए इमोशंस कैरी कर रहा है, ठीक है, ये एक वेटिंग एनर्जी पे, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके लिए इमोशंस कैरी कर रहा है, आपके साथ एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर ये आपका वेट कर रहा है, आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है, आपके लिए इमोशनल है, लेकिन अपने इमोशंस को आपको बता नहीं रहा, ठीक है, उस इमोशंस को डिस्कस नहीं कर रहा ये, क्योंकि ये आपका वेट कर रहा है, इसको अभी आपकी नीड है, ये पर्सन आपके लिए इमोशनल तो है, लेकिन अपने इमोशंस नहीं बता रहा पास्ट की वजह से, जो पास्ट आप लोगों का रहा है, जो इसने पास्ट में आपके साथ किया है। देखिए मैंने कहा ना, कुछ इसका एंड हो रहा है, ये कुछ आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसे इमोशनली डिस्टर्ब है, ये अंदर से, इमोशनली अंदर से ये परेशान है इंसान, ये आपसे बात करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है चीज़ों को, ठीक है, ये आपके साथ एक बैलेंस कम्युनिकेशन करना चाहता है, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, ये बहुत ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ से वेट कर रहा है, आपकी तरफ से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इसको कोल्ड वाइब दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे इस पर्सन को, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, या तो इससे कम्युनिकेशन को एक फ्रेंडली जोन या तो पास्ट की तरह दोबारा कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, ठीक है, जो आपके साथ पास्ट में हुआ उसकी वजह से आप फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन जो कि ये कर नहीं पा रहा, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के लिए, आपके थॉट्स क्या हैं, आपकी सोच में क्या चल रहा है इस पर्सन को लेकर।
आपकी सोच निकाली थी, फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर को लेकर। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर की फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर, आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, एक एक मतलब कि एक दिल से क्या फील कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को लेकर, आपकी दिल से फीलिंग्स क्या, आपके दिल में क्या है इस पर्सन को लेकर इस टाइम फ्रेम पे। आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं इस पर्सन से, खुलकर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप इस पर्सन से खुलकर बात करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करें, बातें करें, आप लोग के बीच एक कम्युनिकेशन, ठीक है, एक पैशनेटिव कम्युनिकेशन चाहते हैं आप इस पर्सन के साथ 10 ऑफ पेंटिकल का ड्रीम देखते हैं, एक स्टेबल फैमिली, एक स्टेबल कमिटेड एक फैमिली, एक लाइफ, ठीक है, किंग ऑफ फैंस, यहाँ पे आप अट्रैक्टिव हैं इस पर्सन की तरफ, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एक्शन लेने से थोड़ा सा, मैंने कहा ना, वो हेजिटेशन वाली एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि आप लोग के बीच डिस्टेंस आए हुए इतना वक्त गुजर गया कि आप लोग पास्ट की तरह एक दूसरे के साथ चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के साथ उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या तो आप बहुत ज़्यादा इस वक्त इस पर्सन से पीछे रह कर बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन अप होके, या तो बहुत जैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, आप जो पास्ट में इस पर्सन के साथ जिस तरीके का आपका कनेक्शन होता था, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग होता था, उस तरीके से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, वो कनेक्शन आपको थोड़ा सा घबरा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी हैं, अब क्या कुछ ठीक होगी, ठीक है, लेकिन आप एक फीलिंग्स में ही आप खुलकर इस पर्सन से एक पैशनेटिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि आप बहुत सारी बातें करें, ठीक है, अब तक आपकी जर्नी क्या रही, आप कैसे अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, मतलब कि सारी बातें करना चाहते हैं। क्लैरिफाई 8 ऑफ फ्रेंड्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ फ्रेंड्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ फ्रेंड्स। ये आप अपने पर्सन से दिल से क्या चाह रहे हैं इस कम्युनिकेशन, इस रिलेशनशिप में, पहले दिल से तो आप बहुत ज़्यादा बातें करना चाह रहे हैं इस पर्सन से, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं 8 ऑफ फ्रेंड्स क्यों आया है। आपने कार्मा फेस करा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कार्मा फेस करा है, बहुत ज़्यादा सफ़र करा है आपने इस पर्सन की वजह से, आपका दिल बेहद जैसे दुखा हुआ है, एक तकलीफ़ में, एक पेन में है, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर कार्मा फेस करा है इस पर्सन के साथ, इसकी वजह से आपका दिल कुछ भी चाहे, आप पास्ट को सोचकर आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने लग जाते हैं, अपने पेंटिकल्स पे आपने अपने दिल को कहीं ना कहीं बिजी कर लिया है, किसी और पर्सन में बिजी नहीं कर लिया है, अपने कामों में, अपने सेल्फ पे, अपने घर में, अपनी चीज़ों में आपने खुद को बिजी कर लिया है, ठीक है, 4 ऑफ सूट की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इन डेप्थ सोचते हैं, जो पास्ट में हो चुका है, बातें तो करना चाहते हैं, लेकिन आपका दिल जैसे घबराता है, आप कहीं ना कहीं पास्ट में स्टक हो चुके हैं, आपके 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 एक पास्ट में ब्लॉकेजेस बन चुके हैं, जो पास्ट में हुआ वो आपके दिमाग में ब्लॉकेजेस बना के चला गया, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चीज़ें बदल चुकी हैं, आप खुद को बदलें, ठीक है, आप इस ब्लॉकेजेस से बाहर निकलें, उस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलें, खुद को हील करें कंप्लीटली आप पास से, कोई रिजेक्शन फेस करिए, आप इस वजह से डिफेंसिव हुए हैं, वुंडेड हैं, डिफेंसिव हुए हैं, ठीक है, ट्रस्ट की कमी है, आपको कहा जा रहा है कार्मा ऑर्डर की तरफ मूव करें, पास्ट को लेट गो करें, जो भी कार्मा आपने फेस कर लिया वो कर लिया, अब आप आगे बढ़ें और लेट गो करें इस सिचुएशन, इस जो भी आप लोग का पास्ट रहा इस पर्सन के साथ, ठीक है, देखते हैं ये पर्सन आपसे दिल से क्या चाहता है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूअर के साथ दिल से क्या चाहता है, ये पर्सन इस वक्त आपके लिए इमोशनल हुआ है, आपके साथ कोई साइकिल बिगिन करना चाहता है, ठीक है, ये तो हमने इसकी पर्सन की सोच में देखा था, ये पर्सन आपसे दिल से क्या चाहता है, आप इस कनेक्शन में आप इस पर्सन से दिल खोल के बातें करना चाहते हैं, लेकिन आप पास्ट की वजह से साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, फिर दोबारा अपने आप को बिजी कर लेते हैं, आप चाहते हैं कि आपका ध्यान ना जाए इस पर्सन पे, ना इस सिचुएशन पे, सोचते बहुत हैं, चाहे कितना ही आप काम कर लें, कितना ही आप खुद को बिजी रख लें, आप इस कनेक्शन के बारे में अक्सर सोचते रहते हैं बैठ कर, ठीक है, क्योंकि आपने खुद को कहीं और नहीं लगाया है, मतलब कि किसी और पर्सन की तरफ आपने खुद को इन्वॉल्व नहीं करा है, आपने अपने आप को किसी काम में बिजी कर लिया, किसी और आप इस तरफ सोचना नहीं चाहते, लेकिन जितना आप कुछ भी कर लें, आप फिर भी आपकी सोचें इस पर्सन की तरफ आती है, ठीक है, ये पर्सन दिल से क्या सोच रहा है आपके लिए, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर दिल से क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। 9 ऑफ सूट की एनर्जी, ये पर्सन स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, इसको नहीं पता कि ये क्या करे, ठीक है, एक बिगनिंग तो करना चाहता है, इसका दिल है कि आपके साथ एक बिगनिंग हो, ठीक है, इस कनेक्शन में वर्क पुट ऑन करे, मेहनत करे, इस कनेक्शन को बनाने के लिए, स्टेबल करने के लिए काम करे, लेकिन ये स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा एक नाइटमेयर्स हैं, इसको लगता है शायद अब ये अगर आपसे कुछ कहेगा भी, तो यहाँ पर आपका जितना दिल है ना इससे बात करने का, उससे कहीं ज़्यादा ही पर्सन स्ट्रेस में है,
क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि आपसे अगर ये कनेक्ट हो भी जाए, दिल की बात कर भी दे, लेकिन जो आपका पास्ट है वो इस कनेक्शन को ख़राब कर देगा। वेट, जो इस पर्सन का पास्ट है ना वो इस कनेक्शन को डिस्टर्ब कर देगा, या तो जो इसने पास्ट में आपके साथ बिहेवियर रखा, जो आपके साथ इस पर्सन ने किया, स्लीपलेस नाइट में, मतलब कि गिल्ट है, एक शर्मिंदगी है, अपने ही किए पे एक एहसास है कि इसने गलत किया आपके साथ, बिगनिंग करना चाहता है, एक अट्रैक्शन इसको आपकी तरफ हो रही है और वक्त पुट ऑन करना चाहता है, इस कनेक्शन में काम करना चाहता है। अगर इसने पास्ट में एफर्ट नहीं दी थी तो इस टाइम फ्रेम पे ये एफर्ट करना चाहता है, ठीक है, इस कनेक्शन पे। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सूट, यहाँ पे ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सूट, दिल से इस पर्सन क्या इस चीज़ को, नाइन ऑफ सूट का कार्ड क्यों है, क्यों, किस बात की परेशानी है इस पर्सन के दिल में। अब इस पर्सन को लेकर प्लीज माइंड से स्पीड गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्यों परेशान हो रहा है दिल से। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सूट, ये पर्सन क्यों परेशान है अपने दिल से। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सूट। ये पर्सन आपके साथ टीम वर्क चाहता है, ठीक है, आपकी तरफ कनेक्ट तो होना चाहता है, ये बात आपसे छुपा रहा है इस वक्त, ठीक है, ये बात आपसे हाइड कर रहा है, इसके दिल में है इस कनेक्शन पे वर्क करना, इसकी विश है इस कनेक्शन के ऊपर काम करना, ठीक है, इस कनेक्शन में आपके साथ कनेक्ट करके इस रिश्ते पे काम करना और आपको कुछ स्टेबल देना, ठीक है, ये आपके साथ टीम वर्क चाह रहा है, लेकिन इसके दिल को ऐसी एक फीलिंग्स है कि यहाँ पर चीज़ें शायद स्टेबल नहीं हो पाएंगी, पास्ट की तरह बन नहीं पाएंगी, जैसे कभी आप लोग का एक रिश्ता स्टार्ट हुआ था, जब आप लोग एक दूसरे की लाइफ में आए थे, जब आप लोग एक दूसरे से मिले थे, तो एक अलग लेवल था इस कनेक्शन में, पैशन था, लव था, केयर थी, एक दूसरे को जानने की जस्तजू थी। जैसे अब बात भी होती है तो एक लिमिटेड होती है, ठीक है, बात हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, आप अपने आप को जानबूझ के भी बिजी रखते हैं कि आप इसकी तरफ जा ही ना सकें, आप इसकी तरफ कोई एक्शन ही ना ले सकें, ठीक है, और सोचते आप कंटिन्यूसली रहते हैं कि नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, क्योंकि आप पास्ट को भूल नहीं पा रहे, पास्ट को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, पास्ट को फॉरगेट नहीं कर पा रहे, पास्ट आपके ऊपर, जैसे आपको ऐसा लगता है कि आपको रिलीज करना चाहिए, आपने वहाँ पे कर्मा फेस करा है, ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी थी, ये आपकी डेस्टिनी में था, आप डेस्टिनी में लिखवा के लाए हुए थे, आप इसको स्किप नहीं कर सकते थे किसी भी तरीके से। ये पर्सन चाह रहा है आपके साथ टीम वर्क करना, बात करना चाह रहा है आपसे, ये चाह रहा है, लेकिन एक टीम वर्क हो, ये नहीं चाह रहा कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए आप कम लगाएं, आप एफर्ट ज़्यादा लगाएं ये कम लगाएं, नहीं, ये चाह रहा है टीम वर्क हो। अब जब भी जो भी आप लोग के बीच में ये बात आपसे छुपा रहा है कि आप विश कर रहा है कि आपके साथ ये कुछ न्यू स्टार्ट करे आप, ठीक है, या आपके साथ एक एस ऑफ पेंटिकल के साथ कोई न्यू बिगनिंग करे, ठीक है। आप क्या चाहते हैं इस पर्सन से, ये अपने दिल की बात आपसे इस वक्त छुपा रहा है, ये आपकी तरफ से वेट कर रहा है, ये मतलब कि ये बात आपसे हाइड कर रहा है कि आपका वेट कर रहा है, ये परेशान है, ठीक है, ये इस बात को हाइड कर रहा है आपसे। आप इस पर्सन से क्या चाह रहे हैं, मेरे व्यूवर क्या चाह रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से, प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से क्या चाह रहे हैं। आप एक बिगनिंग चाह रहे हैं इस पर्सन से, डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है, आप एक रीबर्थ चाह रहे हैं इस कनेक्शन का, डेथ तो हो चुकी थी, ठीक है, एक रीबर्थ चाह रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी चाहेंगे, आप भी टीम वर्क चाहते हैं, स्टेबल टीम वर्क चाहते हैं, आप इस पर्सन से टीम वर्क चाह रहे हैं और स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ठीक है, एक डेथ एंड रीबर्थ, मतलब कि एक रीबर्थ आप चाहते हैं कि एक रीबर्थ हो इस कनेक्शन का, एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये कनेक्शन दोबारा एक साथ आए आप लोग, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी हो, ट्रांसफॉर्म होकर ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो, पास्ट वाला सेल्फ लेकर ना आए, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्म पर्सन चाहते हैं आप, जिसको अपनी गलती, अपने 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 एक्शंस के पीछे क्या आपके ऊपर गुजरी उस बात का एहसास हो, आप ये चाहते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई डेथ, और इसको डीप क्लैरिफाई करते हैं, यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई डेथ, आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से क्या चाह रहे हैं, आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से क्या चाहते हैं। एक्शन, टावर, ओके, आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, ठीक है, ये एक्शन ले
और चीज़ों को जो टावर मूवमेंट हो चुका है, आप लोग के कनेक्शन में जो गुजर चुका है, ये कम्युनिकेट करे, आपसे बात करे, और जो ख़त्म हो चुका है उसको दोबारा स्टार्ट करे, मतलब कि जो एंडिंग हो चुकी है उसके बाद एक रीस्टार्ट करे, कम्युनिकेट करे। जो टावर मूवमेंट हुआ, शायद आप एक एक जो सब कुछ बिगड़ चुका है, आप चाहते हैं ये पर्सन ठीक करे, ठीक है। ये एम्पर लाइक एनर्जी में ना बैठे, ये जो इसने मैस क्रिएट करा है उसको क्लीन करे, ठीक है, क्लीन इट अप, अपने फैलाए हुए गन को साफ करिए, ठीक है। आप चाहते हैं कि अब इसने ही ये सब कुछ टावर मूवमेंट क्रिएट करा है, तो एक्शन ले, इस चीज़ को सेटल करे, फिक्स करे। आप इस पर्सन से खुल कर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हर पॉइंट पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ओपन अप होके बात करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो ऐसा हो सकता है, थोड़े से पास्ट टॉपिक भी हो सकते हैं, लेकिन इग्नोर करें उन सब चीज़ों को, जो होना था वो हो गया, ठीक है। आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं आपसे इस टाइम फ्रेम पे, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है, ये हाइड कर रहा है, ये आपसे अब कनेक्ट होना चाहता है, हार्ट टू हार्ट ये कनेक्ट होना चाहता है, ये आपकी विश कर रहा है। इसके देखें, इसकी सोच में भी इमोशंस हैं, इसके थॉट्स में भी इमोशंस, इसकी फीलिंग्स में भी इमोशंस हैं इस वक्त। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है। मैं इन दिस स्पीड गाइड, एवरीथिंग इज एंड। जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उस चीज़ को स्टार्ट करना, जैसे कि आप चाह रहे हैं, ठीक है। एक डेथ की एनर्जी आपकी तरफ भी आई है, एवरीथिंग इज एंड इस पर्सन की तरफ भी आया, एक मेजर एंडिंग हुई इस कनेक्शन में, ठीक है। आप लोग एक साथ थे, एक टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ, टावर आपकी तरफ भी है, इस पर्सन की तरफ भी। जो टावर मूवमेंट आ चुका है उसको ठीक किया जाए, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ से चाह रहा है कि आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो, बिल्कुल टीम वर्क चाह रहा है। ये पर्सन चाह रहा है कि वही वाली बातें, ना आप ज़्यादा करें ना ये ज़्यादा करे, आप लोग के बीच एक कम्युनिकेशन हो, ठीक है। एक टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ हुआ इस कनेक्शन में, जो भी टावर है वो एक सेटल डाउन पे हो। ये पर्सन थोड़ा सा वेट कर रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है, आप लोग के बीच। ये पर्सन चाहता है कि इस एंडिंग से, इस कनेक्शन को बाहर निकाला जाए। लेट्स सी, देखते हैं और क्लैरिफाई करते हैं इन डेप्थ ये पर्सन क्या चाह रहा है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन क्या चाह रहे हैं मेरे व्यूवर से, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं। रिकंसाइलेशन, ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है टीम वर्क हो। यहाँ पर आप लोग अब बहुत ज़्यादा मेच्योर होके एक्शंस लें, ठीक है, मेच्योर होके सोचें चीज़ों के बारे में, ऐसे ना सोचें। डेप्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है ये पर्सन, चाह रहा है आप थोड़े डिफेंसिव हो चुके हैं, आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। जैसे कि आप इस पर्सन में चेंज चाह रहे हैं, तो ये पर्सन भी आप में चेंज चाह रहा है। ये आपको साइलेंट, काफ़ी ज़्यादा हर्मिट की एनर्जी से खामोश और अपने आप में ही गुम फील कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है आप अपनी ही आप में गुम हो चुके हैं, आप अपने आप में खो चुके हैं, ठीक है। आपको ढूंढना इसके लिए मुश्किल हो रहा है। ये चाह रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म हो, आप थोड़े से चेंज हो, ठीक है। ये जैसे ये आपको ढूंढ नहीं पा रहा है, इसको ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा एक सोल सर्चिंग कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इमोशनली इस पर्सन से डिफेंसिव हो चुके हैं, इमोशनली आप इस पर्सन से वॉक अवे कर चुके हैं, ठीक है। एक डिस्टेंस आ चुका है, आप अपने ऊपर काम करते हैं, बस अपने आप को आप बैलेंस करते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ, ये पर्सन देख रहा है कि आप खो चुके हैं अपने अंदर, ठीक है। आपको ढूंढना इस पर्सन के लिए एक मुश्किल हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक मुश्किल टास्क बन चुका है। ये पर्सन चाह रहा है टीम वर्क, लेकिन आपको इसको ढूंढना पड़ेगा। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड, यहाँ से करूँगी क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों आई है, ठीक है। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड, मेरे व्यूवर के पर्सन ये क्या क्या चाह रहे हैं। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये रिकंसाइलेशन चाह रहा है आपके साथ, चीज़ों को सेटल करना चाह रहा है, जो चीज़ें एंड हो गई वो स्टार्ट करना चाह रहा है। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वैंड, क्लैरिफाई 9 ऑफ वैंड, क्लैरिफाई 9 ऑफ वैंड। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड की क्यों एनर्जी है। क्लैरिफाई 9 ऑफ वैंड्स, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप पास्ट में स्टक हैं, इसलिए डिफेंसिव हैं, ठीक है। आप स्टक हैं अपने पास्ट में, ठीक है। ये पर्सन इस बात को सोच रहा है, बिल्कुल।
ये आपके साथ चीज़ें स्टेबल करना चाह रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाह रहा है। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है, रिकंसाइलेशन करना चाह रहा है, बैलेंस करना चाह रहा है। जो मैस है क्रिएट हुआ है, ये चाह रहा है पास्ट पे बात ना करें, आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो और चीज़ों को सेटल करें। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है पास्ट पे स्ट्रक है। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, आप खुद के ऊपर काम करते हैं। बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव एनर्जी पर्सन आपको इस वक्त देख रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप खो चुके हैं, खुद में खो चुके हैं आप, ठीक है। बार बार एक एनर्जी फील कर रही है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप खुद में खो चुके हैं। अट्रैक्टिव हो रही है पर्सन आपकी तरफ बेहद, आपको आपके साथ कोई स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है, ये आपके साथ स्टेबल कमिटमेंट एक ये चीज़ें चाहता है। ये पर्सन चाह रहा है कि आपके साथ दोबारा दोस्ती करे, लेकिन आप डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। ये दोस्ती आप लोगों की हो नहीं पा रही, ठीक है, आप क्योंकि आप इसको एग्जिस्ट नहीं दे रहे। लवर की एनर्जी पर्सन आपको पसंद कर रहा है, बेहद पसंद कर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, ठीक है। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस कनेक्शन में कोई एक्शन लेंगे अपनी तरफ से? क्या आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे अपनी तरफ से? लेट्स सी, देखते हैं। हीलिंग, ये पर्सन खुद को हील कर रहा है, एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, हील कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर ये एक्शन लेगा तो फाइट होगी, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, क्योंकि पास्ट में यही पर्सन कहता है। ये पर्सन खामोश बैठ कर आपको मैनिफेस्ट जरूर कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये एक्शन नहीं ले रहा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। ये चाहता है चीज़ें आप लोग के बीच बैलेंस हो जाए, स्टेबल हो जाए, और आपको एडमायर कर रहा है बहुत ज़्यादा। एक एम्प्रेस वाली एनर्जी में देख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, ठीक है। एक एम्प्रेस वाली एनर्जी में देख रहा है, ठीक है। मैसेज तो करना चाहता है, ठीक है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कोल्ड और डिटैच हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक कोल्ड डिटैच एनर्जी में है, ठीक है। ये चाहता है आप लोग के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन लेगा? टावर, भाई स्टक है, ये पर्सन बेहद स्टक है। आपको, आप अगर इधर कुछ चाहते हैं तो स्टेबिलिटी के लिए आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पर स्टक है, अपनी लाइफ में होल्ड बैक कर रहा है, कुछ चीज़ सोच रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ सोच रहा है, स्ट्रांगली कुछ सोच रहा है। इस पर्सन से आपका पास्ट कोई कर्मा रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ चीज़ें बैलेंस तो करना चाहता है, बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी भी है, आपके बारे में सोच रहा है, हीलिंग की नीड है, इस कनेक्शन को स्ट्रांगली हीलिंग की नीड है यहाँ पे, ठीक है। रिकंसाइलेशन, ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहता है स्ट्रांगली, और इस इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहता है, काम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहता है। बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट आया आप लोगों के बीच, एक ब्रेक आया, स्टकनेस आई, आप दोनों बहुत ज़्यादा अपने अपने ऊपर बिजी हो गए, लेकिन अब ये पर्सन चाहता है, मिस कर रहा है इस कनेक्शन को बैलेंस करना, आपके साथ अपनी विश कम ट्रू करना, चीज़ों को स्टेबल और सेटल करना। ही चाहता है आप लोग 10 ऑफ पेंटिकल की तरफ एक आगे की तरफ बढ़े, मतलब कि ये कनेक्शन अब एक क्लैरिटी के साथ अपनी एक फैमिली की तरफ जाए। ये पर्सन आपसे होप कर रहा है, बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं आप, इस पर्सन की नज़र में आप काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, वुंडेड हैं आप, ठीक है। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, इस पर्सन को वुंडेड नज़र आ रहे हैं, साइलेंट नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, आपको सोच नहीं पा रहा। ये आपके साथ 2 ऑफ कप चाह रहा है, इक्वल गिव एंड टेक चाह रहा है, ठीक है, लेकिन ये अपने 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 आप को इजहार नहीं कर पा रहा, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, और इस रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए? एक्शन नहीं ले रहा, ये पर्सन होप कर रहा है, ये आपकी तरफ से आपको अपने ट्रैप एंड फियर से निकलना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा पास्ट में स्टक हैं, पास्ट की स्टकनेस पे स्टक हुए हैं, आप पास्ट से बाहर आए प्लीज़। न्यू बिगनिंग, आपको न्यू बिगनिंग करनी चाहिए इस पर्सन के साथ, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए खुद को, आप पास्ट को फॉरगिव करें, पास्ट को भूल जाएं, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलें, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, आप कोई न्यू बिगनिंग करें, न्यू स्टार्ट करें, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आप किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में स्टक हैं, ठीक है, अपने ही बनाए हुए चीज़ों में स्टक हो चुके हैं, ठीक है। मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड प्रॉस्पेरिटी, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपके फेवर में चेंज हो रही है। रेस्ट एंड रिज्यूनेट, यूनिवर्स कह रहा है आप रेस्ट करें, रिज्यूनेट करें, बिल्कुल करें, लेकिन आपने जो ट्रांसफॉर्म करा है आप उससे चीज़ों को वो नहीं करें, ठीक है,
मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। देखें, इस पर्सन की तरफ मूवमेंट करना आपकी चॉइस होगा, इसको चूज करना आपकी चॉइस होगा, यहाँ पर फोर्स नहीं किया जाएगा आपको, ठीक है। आपका हार्ट चक्र जो बिल्कुल टूट फूट चुका था, यहाँ पर पैशन इग्नाइट हो रहा है आपके हार्ट चक्र में, ठीक है। आपके हार्ट को दोबारा एक विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है जिस पर्सन से रिलेटेड है, लेकिन आपको आप डिसीजन मेकिंग आपका होगा, मूवमेंट आपने करनी है, चॉइस आपने करनी है, डिसीजन आपने लेना है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, आप इस कनेक्शन में कुछ और चाहते हैं ही नहीं चाहते। ये पर्सन 2 ऑफ कप्स चाह रहा है, ठीक है। स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके लिए 2 ऑफ कप्स चाह रहा है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है? वन लास्ट क्वेश्चन, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है? माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है? वन कार्ड, बैलेंस, ठीक है। ये आपसे बैलेंस लाना चाह रहा है, ठीक है। ये चाह रहा है इस कनेक्शन में आप बैलेंस आए, क्लैरिटी के साथ एक बैलेंस आए। ये पर्सन आपके साथ एक आगे बढ़ना चाह रहा है, ठीक है। चीज़ों को सेटलमेंट पे ले जाना चाह रहा है, एक बैलेंस चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, आपको पावरफुल पर्सन की तरह देख रहा है। देखें यहाँ पे बिगनिंग के कितने सारे कार्ड्स हैं। ये आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाह रहा है। स्लीपलेस नाइट में है ये पर्सन, समझ नहीं पा रहा कि आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है, इसके दिल में यही चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, हेजिटेशन है। अगर आपको है तो उस पर्सन को भी है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड जिसने चाहिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चल के अबाउट पे तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।